चीज़ आप सब लोगों को डाउट रहता है, जो कि जो मैं एमबीए नहीं हूँ, ग्रेजुएट हूँ, तो मेरा क्या एचआर में जॉब लगेगा, या मैं एज एचआर प्रोफेशनल बन सकता हूँ, या फिर एमबीए एचआर वाले मेरे साथ कम्पीट करेंगे तो मुझे वहाँ मतलब एमबीए एचआर ही वाले सारे जॉब करेंगे, मेरा तो चांसेस कम है। इस सब तरीके के डाउट्स आते हैं। तो उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि हमारे एक कामयाब स्टूडेंट हैं, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, सुमनविता साहा, और ये एमबीए नहीं किए हैं अभी। ऑलरेडी अब प्लान तो जरूर होगा एमबीए करने का आगे, लेकिन अभी नहीं किए। ग्रेजुएट हैं, बीटेक हैं, लेकिन उसके बाद भी ट्रेनिंग कंप्लीट करके एज ए एचआर ज्वाइन करने जा रही हैं कंपनी में। तो आप बताइए, जो ये एक जहन में रहता है बहुत सारे लोगों का, जो मैं एमबीए नहीं किया हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन जो है सो ग्रेजुएशन का है, तो मेरे को क्या जॉब मिलेगा एज ए एचआर। तो आप चूंकि इंटरव्यू क्रैक किए और आप जा भी रहे हैं, बहुत जगह इंटरव्यू अटेंड भी किए हैं, तो इसका मतलब एक ग्रेजुएट को भी इंटरव्यू के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये चीज़ तो वेरी क्लियर है, क्योंकि आपको 2-3 इंटरव्यू मिला है, फिर एक में आप फाइनली क्रैक किया और आप जा रहे हैं। तो व्हाट यू से अबाउट सच टाइप ऑफ कंफ्यूजन, और एक जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो this MBA thing, I also had the same confusion. But the thing is, what I believe, and most of the good companies believe, reputed companies believe, is knowledge is the power. So it's not that कि अगर आप MBA कर लोगे तो आपको मतलब आप बहुत कुछ जानते हो, जो एक नॉर्मल ग्रेजुएट है, BA, BSc, BTech, whatever, उनको नहीं पता। तो ये कुछ कंपनीज का होता है, आई वोंट से कि नहीं होता है, बहुत सारी कंपनीज का होता है कि MBA इज अ मस्ट। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा बहुत सारे कंपनीज है, बहुत ऐसा भी कंपनीज है जो फ्रेशर्स को चांस देते हैं, जो नॉलेज को देखते हैं। फ्रेशर होके भी आपको नॉलेजेबल होना चाहिए, राइट? सो नॉलेज इज द पावर। तो इफ यू हैव द करेक्ट नॉलेज, देन आई डोंट थिंक द डिग्री इज लाइक इट स्टैंड्स इन द वे। अगर आपको नॉलेज है, अगर आप समझ रहे हो, आपको पूरा क्लियर, यू हैव द नॉलेज कि क्या है कैलकुलेशंस, डेफिनेशंस, इसका क्या काम है। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आता है इंटरव्यूज पे कि अगर आपको ऐसा होता है आपके साथ, तो आप क्या करोगे एज ए एचआर, आप कैसे डील करोगे। तो वैसे सिचुएशंस के लिए अगर आप प्रिपेयर रहते हो, आपको पता है कि आप क्या करोगे, अगर आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स का वो क्वालिटी है आपके पास, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा है, तो आई डोंट थिंक डिग्री मैटर्स। सो यस, दैट्स इट। राइट, बहुत अच्छा आपने बातें बताया। और यहाँ पे मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, जो बस एक ही चीज़ जैसे इन्होंने बताया वही चीज़ें ध्यान रखनी है। ऑर्गेनाइजेशन में वो देखते हैं जो अभी का जो सिनेरियो है, जो वो ये देख रहे हैं, जो ग्रेजुएट्स हों या पोस्ट ग्रेजुएट हों, उनको नॉलेज अगर एचआर का और मेरी जो है नीड उनसे फुलफिल हो रही है, तो आपको हायर कर लेंगे। इन्होंने एक बातें बोला है जो मैं क्लैरिफाई कर दूं आप सब लोगों को, बहुत सही। जो सब ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है जो कि नॉन ग्रेजुएट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना एक स्टैंडर्ड सेट है, जो कि मैं केवल एमबीए को ही हायर करूंगा। बट ये कुछ के लिए है, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, ये कुछ के लिए है, सब के लिए नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा। जो आप अगर ग्रेजुएट्स हैं, आप नॉन एमबीए हैं, लेकिन अगर आप स्किल डेवलप किए हैं, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी देगा और आप वहाँ पे जाके प्रूव कीजिए अपने आप को और आपको जॉब लगेगी। इसमें बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाते हैं। तो केवल ऐसा नहीं जो केवल छोटे ऑर्गेनाइजेशंस ही आपको ग्रेजुएट्स को बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट ओनली वन थिंग, यू हैव टू बी स्किलफुल। और अगर आप स्किलफुल होना चाहते हैं तो फिर आई फॉर बेस्ट आपके लिए एक ऑप्शन है।